स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का नया लेसन सोशल स्टडीज़ का, जो हिस्ट्री वाले पोर्शन से है। ये है आरंभिक नगर। तो पहले समय में जो हमने पढ़े थे, पहले आखेट खाद्य संग्राहक से किस तरह से लोगों ने अपने नए नए भवन बनाने शुरू करे, या किस तरह से शुरू हुई सभ्यता ना। तो अब इसमें है आरंभिक नगर, किस तरह से नगर जो हैं बसे थे। तो इसमें पहले दो बच्चे जो हैं ये आपस में बात कर रहे हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब दो बच्चे जो हैं ये अपने घर की गली के पास क्रिकेट, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहते। तो वहाँ पे एक जो टूटा फूटा घर पड़ा हुआ था, तो कुछ लोग उस घर की तारीफ कर रहे थे, और जिसे बच्चे कहते थे ये भूथा घर है। ठीक है। तो एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। तो एक कह रहा है कि इस घर की जो है वास्तुकला देखो, मतलब कितने अच्छा इसमें डिजाइन बनाया गया है, लकड़ियों में कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है, इस तरह से उसमें दिखाया गया था। तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। मतलब जो पुराने टाइप का एक खंडहर घर पड़ा है, इसकी वास्तुकला इतनी अच्छी है, तो इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत, जो दो बच्चे थे, वो सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो दो बच्चे जो थे वो भी सोच रहे थे कि आखिर इस घर के प्रति लोग इतना लगाव क्यों रख रहे हैं। तो इसी तरह अब हम हड़प्पा की कहानी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये हड़प्पा की कहानी देखिए, कैसे हड़प्पा नगर जो था वो बसा, और कैसे उसकी इमारतें बनी थी, क्या हुआ था, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। हड़प्पा की कहानी देखिए, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो सबसे पहले ये हड़प्पा की कहानी कैसे पता चली हमें, तो 150 साल पहले जब पंजाब में जो है पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे, अचानक उन्हें हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कि पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से हमें बहुत अच्छी ईंटें मिलेंगी। वे सोचकर हजारों ईंटें वहाँ से निकाल ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो उसके बाद जब 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के शहरों का निर्माण कब हुआ, तो आप कहेंगे 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है। तो प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर नए भवन बना दिए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो अक्सर हमने देखा है कि पुरानी इमारतों को तोड़ दिया जाता है, नए भवन बनाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षित रखने चाहिए? अब देखो, इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा के जो नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी। इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में जो है एक खास तालाब भी था, और ईंटों की चिनाई जो है बहुत मजबूत यहाँ
करी जाती थी, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया। एक बड़ा सा खास तालाब यहाँ पे था जिसे कि महान स्नानागार कहा गया है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस सरोवर में क्या था, 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। तो वहाँ कैसा एक बड़ा सा जो स्नानागार मिला था, उसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे जिसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष स्थानों अवसरों पर यहाँ स्नान करते होंगे। ठीक है। अब है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब कालीबंगा और लोथल एक जगह है जहाँ पर विशेष अग्निकुंड मिले हुए हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं। तो हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो जैसे कुछ नगरों में जो है बड़े बड़े भंडारगृह भी हमें मिले हैं। अब ये नगर देखिए कहाँ कहाँ थे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों को अनेक अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी यहाँ से मिले थे। ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये दिखाया गया है कौन कौन से इलाके हैं। ये मोहनजोदड़ो है, ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है ये। ठीक है। ये सारे, ये कालीबंगा है, ये हड़प्पा है। ठीक। ये सारे हड़प्पा स्थल ही इनको कहा जाता है। सूरकोटदा, लोथल, धौलीवीरा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो दिखाया गया है आपको, ये स्थान जो बनाया गया है ये है विशेष, ये स्नानागार है। इसमें देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए, ये सीढ़ी बनी हुई है और इधर कमरे बने हुए हैं। ये इस तरह का स्थल जो है वहाँ पे मिला है और यहाँ इस तरह से ईंटों की चिनाई की गई थी। ये देखिए इस तरह से ईंटों की यहाँ पे चिनाई जो है हमें मिली है। इस तरह से ये हमें ईंटों की चिनाई यहाँ पे मिली है। ठीक है। अब भवन, नाले और पक्की और सड़कें। अब यहाँ के हमें देखना है कि आरंभिक नगर जो हड़प्पा का था उसमें भवन, नाले और सड़कें किस तरह की थी। ठीक है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो यहाँ पर घर जो है 1 या 2 मंजिल के होते थे और आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो और इनमें इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से ये घर बने थे कि हर नाली में हल्की ढलान भी बनाई जाती थी और नाले भी थे आगे से। ठीक है। और नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। नगरीय जीवन। ठीक है। अब हम इसके आगे का नगरीय जीवन हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ का नगरीय जीवन कैसा आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप इतना पढ़िए और इसे समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।